नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जिस तरीके की स्थितियां बनती जा रही हैं पूरे बिहार प्रदेश में, खास करके जन वितरण प्रणाली को लेकर के कहीं जन वितरण प्रणाली के विक्रेता गुटबंदी करते नजर आते हैं तो कहीं एसोसिएशन की आड़ में जनप्रतिनिधियों पे हमला करते नजर आते हैं। वहीं एक बात सामने जो आई है कटिहार के कदवा प्रखंड से, जहां पे पत्रकारों पर भी हमला करने से अब वो नहीं रुक पा रहे हैं। पत्रकारों पर हमला करने का जो सिलसिला चला है वो है परभेली पंचायत के नंद किशोर चौहान डीलर हैं। जी हां, आप भौचक्क रह जाएंगे, आप इन्हें पृथ्वीराज चौहान नहीं समझेंगे। ये चोर आदमी हैं जो गरीब लोगों के निवाले की चोरी कर लेते हैं और खुद को दबंगई दिखाने के लिए पत्रकारों पर भी हमला करने से नहीं बाज आते, क्योंकि उनका कहना है कि हम थाना प्रखंड सभी को पैसा देते हैं, जो मर्जी हो कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपिन कुमार महले नाम का एक पत्रकार जो कि बीटी न्यूज़ बिहार से संबंधित है, समाचार संकलन करने हेतु परभेली पंचायत के डीलर नंद किशोर चौहान के घर पहुंचा। जब पत्रकार वहां पहुंचा है तो नंद किशोर चौहान की पत्नी, उनके बच्चे और साथ ही उनके पाले हुए गुंडे ने हमला कर दिया। एक बड़े चैनल के भी पत्रकार साथ में थे, उनके साथ भी वही दुर्व्यवहार किया गया और इस बाबत जब कदवा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई तो अभी तक कदवा थाने की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई सामने नहीं आया। जी हां, मैं आज आपको कदवा के प्रखंड की भी स्थिति दिखाऊंगा और थाने की भी स्थिति दिखाऊंगा, जो कि मुख्य मार्ग सनौली से पूर्णिया तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर अवस्थित एक जगह है, जहां प्रखंड से थाने की दूरी 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी और प्रखंड परिसर के ठीक सामने जो यात्री बस पड़ाव बने हुए हैं, वहां पे छोटा सा एक बाजार है और उस बाजार में सैकड़ों की तादाद में दलाल टेबल और कुर्सी लगा करके बैठते हैं। जब थाना प्रभारी को यह भी नहीं दिखाई देता है तो जन वितरण प्रणाली से कमीशन खाने वाले थाने को यह कहां से दिखाई देगा कि पत्रकारों पे आखिर हमला क्यों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के मुखिया पति हैं सुभाष मंडल, जिनकी पत्नी मुखिया है परभेली पंचायत की, और ये सुभाष मंडल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी का भी नाम पे दलाली करने से बाज नहीं आते हैं। पत्नी के नामों की दलाली करने वाले सुभाष मंडल, जो आए दिन आवास योजना में, शौचालय योजना में, हजारों तरह का भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन वो भी पत्नी के बलबूते। इन भाई साहब में अपनी तो कोई दम है नहीं। इनकी पत्नी मोहतरमा जो हैं वो मुखिया हैं और उनके नाम की ये दलाली करके, कमाई खा करके, चश्मा लगा करके घूमने वाले सुभाष मंडल, जो कि थाने की भी दलाली में संलिप्त हैं। जब हमारे तरफ से उनसे बात की गई कि इस तरीके की बात सामने आई है तो उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरीके से गिड़गिड़ाते नजर आए हैं, सुनिए ये उनका ऑडियो। हेलो। हाँ, मुखिया जी बात कर रहे हैं, सुभाष मंडल साहब। हाँ मंडल साहब, मैं बीटी न्यूज़ बिहार से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक्चुअली हमारा एक रिपोर्टर गया हुआ था परभेली। जी। हमारा एक रिपोर्टर गया हुआ था परभेली हाँ और वहाँ पे कोई नंद किशोर चौहान करके डीलर है। हाँ है। वो गलत तरीके से लोगों को अनाज दे रहा था, इसकी शिकायत बराबर मिल रही थी हमारे पत्रकार को। तो वो उस चीज को देखने चले गए तो उनके साथ मारपीट की गई है, उनका मोबाइल छीना गया, 2200 रुपए भी छीन लिए गए
और वहाँ का एक वार्ड जो बीच बचाव करके उनका मोबाइल तो वापस करवाया, हाँ, लेकिन इस तरीके का व्यवहार आपके पंचायत से उभर करके आया। उसको कम से कम हमको जानकारी देना चाहिए कि हालांकि कदवा थाना में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है हाँ, और एक एफआईआर हम यहाँ से भी दायर करने जा रहे हैं। तो सोचा कि चलो कम से कम आप वहाँ के मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एक बार बात तो कर लेते हैं आपसे। ना सर, इधर सुनिए ना, हम्म। थोड़ा सा हमको समय दीजिए पूछने के लिए। तो बिल्कुल आप अभी फोन लगा के पूछ लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं। हम सुबह आपको बताते हैं, उसका घर पर जाके हम उसको पूछते हैं सर। आप बात आप इतना तो जरूर पूछिए कि क्या किसी पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाना उचित है। गलती हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको शायद वो सुबह में मिलेंगे भी नहीं। ना सुनिए ना, गलती किसी इंसान से हो जाता है, तो कम से कम हमको एक बार चांस दीजिए उसको पूछने के लिए। और जैसे ही उन्होंने हमसे समय लिया, जो आपने सुना कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं स्वयं बात करूंगा, बात करने के क्रम में इन्हें जन वितरण प्रणाली ने खरीदा और खरीद करके एक गाय, भेड़, बकरी की तरह गर्दन में गमछा लगा करके ले गया थाने, और थाने में ये करने लगे पैरवी नंद किशोर चौहान के। जो नंद किशोर चौहान गरीबों का निवाला छीन करके पूंजीपतियों के दर्जे में खुद को खड़ा करने की हर वक्त कोशिश करता रहता है। ये वही नंद किशोर चौहान है जो आए दिन घोटाले में इनका नाम आता है, लेकिन वो क्षेत्र ऐसा है जहां की जनता डरी, शहमी और कमजोर, बेबस, लाचार है, जिसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि आवाज सुनेगा कौन? जहां आवाज सुनेगा वहां पे दर्जनों टेबल दलालों के लगाए जाते हैं। कदवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने सीधे तौर पे लाभुकों का कोई काम कर दिया है तो बताएं। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कदवा प्रखंड में इतनी भ्रष्टाचार व्याप्त है कि बिहार का पहला प्रखंड बन गया है जहां पे दलाली करने के लिए टेबल कुर्सी लगा करके वकील बैठते हैं। ये स्थिति है कदवा, और ये वो कदवा है जो कटिहार जिले में अवस्थित है। गरीबों की आवाज बनने की बात करने वाले, बहुत सारी बातों को लेकर के खुद को वहां पे सांसद तक बनने वाले, आज कदवा की बेबसी पे उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। स्थानीय पत्रकार अगर आवाज उठाएं तो उन पे हमला कराए जाते हैं, और जब एफआईआर की जाए तो पता चलता है कि थाना भी जन वितरण प्रणाली का एक मामूली सा दुकानदार थाने को खरीद करके बैठा होता है। क्या हो रहा है बिहार में? जंगल राज की दुहाई दे करके सत्ता पर बैठने वाले नीतीश कुमार की सुशासन का यह प्रखंड है कदवा, जहां भ्रष्टाचार के बगैर दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कदवा प्रखंड बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड में से एक है, और वहां की जनता अशिक्षित ज्यादा है, लेकिन बगैर नजराने का सांस लेना भी कदवा के क्षेत्र के जनता को मुनासिब नहीं लगता है। वहां की जनता क्या आवाज उठाएगी? जनता को डरा करके, धमका करके, सहमा करके रखने वाले ये दलाल, ये गुर्गे जो प्रशासनिक अधिकारी के गुर्गे माने जाते हैं, तभी तो ये बाजाब्ता टेबल कुर्सी लगा करके कदवा में बैठते हैं, और प्रखंड नहीं, पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हो, मुखिया हो,
ये भी उसी दलाल के चक्कर में जाकर के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि कार्यालय में डायरेक्ट रूप से काम नहीं होता है। आप देखिए कि पत्रकार विपिन कुमार महाली के साथ आखिर हुआ क्या, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और अगर आपको लगता होगा कि कदवा को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है तो दोस्तों आप इस न्यूज़ को शेयर करेंगे और कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर लिखेंगे। धन्यवाद। आपके साथ कोई घटना घटी है? सुने आप एक पत्रकार हैं और आपके साथ कहीं कुछ घटना घटी है? जी, मैं बीटी न्यूज़ बिहार से कटिहार से संवाददाता हूँ और 28 मई दिन गुरुवार को हम परभेली पंचायत अंतर्गत हचलपुर ग्राम में दूरभाषा पर सूचना मिलने पर कि नंदकिशोर चौहान जन वितरण प्रणाली के द्वारा राशन की कटौती की जा रही है। सूचना मिलने पर हम समाचार संग्रह करने के लिए हचलपुर ग्राम जन वितरण प्रणाली के यहाँ गए। जब हम समाचार संग्रह करने लगे तो उसी दरमियान नंदकिशोर चौहान की पत्नी नंदकिशोर चौहान के पुत्र और उनके गुर्गे मिलकर मेरे साथ हाथापाई करने लगे और मेरा मोबाइल छीन लिया। और मोबाइल छीनने के क्रम में मेरी उंगली को इस प्रकार मरोड़ा कि उंगली मेरी टूट भी गई है। और मेरे पैकेट में 2200 रुपये थे, उनको भी उन्होंने छीन लिए। और ये भी कहा कि हम अन्य पत्रकार को पैसा देते हैं, सभी पदाधिकारी को पैसा देते हैं, तुमको जहाँ जाना है जाओ। और मेरे साथ एक और रिपोर्टर थे जो इंडिया टीवी के रिपोर्टर थे और उनके साथ भी उसी प्रकार का बदसलूकी किया। उनके भी मोबाइल छीन लिए, सारा वीडियो जो भी समाचार संग्रह किए थे उसको डिलीट करवा दिए, डिलीट जोर जबरन कर दिए। और मुझे पकड़कर मेरा नाम पूछा। हमने उसको अपना नाम बताया कि मेरा नाम विपिन महली है। जाति पूछा तो हम बोले अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो उन्होंने जाति सूचक गाली देके हमें गलत लफ्ज़ों में गाली दिया, उसको हम बयान नहीं करना चाह रहे हैं। और इतने ही में कि और एक अनजान व्यक्ति आए और उन्होंने हम लोगों की जान बचाई और हम लोगों का जो डीलर मोबाइल छीने थे मोबाइल को भी दिलाए। और उनको जब हम पूछे कि आपका परिचय क्या है तो उन्होंने अपना परिचय वार्ड सदस्य के रूप में दिया। इस चीज़ की जानकारी हम कदवा थाना में आवेदन दिए हैं। कदवा थाना के थाना अध्यक्ष राजीव कुमार झा अब तक इस आवेदन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए हैं। और मैं कदवा पुलिस से यह मांग कर रहा हूं कि इस आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।